सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज बात करेंगे मसलब्लेज वे गोल्ड वे प्रोटीन आइसोलेट के बारे में। गाइस कुछ पैरामीटर पे स्किल मार्किंग करूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाए प्रोटीन के साथ। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांडिंग एंड ओवरव्यू की। तो गाइस आपको फ्रंट साइड में मिल जाती है मसलब्लेज की ब्रांडिंग, नीचे वे गोल्ड इनके प्रोडक्ट का नाम। कंपनी क्लेम करती है 25 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में, जिसमें 5.5 ग्राम BCAA रहेगा, 4.8 ग्राम ग्लूटामिक एसिड रहेगा। गाइस ये इरिश क्रीम चॉकलेट फ्लेवर है मेरे पास और 2 kg की पैकेजिंग। गाइस इस साइड में आपको रिकमेंडेड यूजेस के बारे में पता चल जाएगा और इसके साइड में कंपनी ने न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन अपनी मेंशन की है। तो गाइस ये बात हो गई ब्रांडिंग एंड ओवरव्यू की। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो गाइस इसके 2 मैन्युफैक्चर है, जो कि एक है ट्विलाइट लिथिका फार्मा लिमिटेड, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश बेस्ड कंपनी है। दूसरा इसका मैन्युफैक्चर है जियोन लाइफ साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, जो कि गाइस एक सिरमौर हिमाचल प्रदेश बेस्ड कंपनी है। बाकी गाइस इसको मार्केट करता है ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड कंपनी है। सो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो गाइस इसका इंग्रेडिएंट्स है वे प्रोटीन आइसोलेट, कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है। गाइस सोडियम क्लोराइड ये भी टेस्ट के लिए डाला गया है। स्टेबलाइजर है। डाइजीम है। डाइजीम आप सभी को जैसे कि पता है एक मल्टी एंजाइम का ब्लेंड होता है, एमिलेज, प्रोटीज, लैक्टेज, लाइपेज और सेल्यूलोज। गाइस स्वीटनर डाला है और गाइस एक एंटी क्रैकिंग एजेंट डाला है। एंटी क्रैकिंग एजेंट वो होता है जिससे कि आपके प्रोटीन में रखे रखे लम्ब नहीं बने। सो गाइस ये बात हो गई इंग्रेडिएंट्स की। अब गाइस बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की। तो गाइस कंपनी क्लेम करती है पर स्कूप 30 ग्राम का एक लेवल स्कूप गाइस, जिसमें आपको एनर्जी मिल जाती है 109.38, प्रोटीन मिल जाता है आपको 25 ग्राम, कार्ब्स मिल जाते हैं आपको 1.80 ग्राम, फैट मिल जाता है आपको 0.42 ग्राम। गाइस उसके बाद नीचे कंपनी ने अपनी एमिनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज की है, जिसमें गाइस कंपनी ने अपनी एसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में पूरी तरीके से डिस्क्लोज किया है। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड में गाइस कंपनी ने पूरे डिस्क्लोज नहीं किए है। बाकी गाइस कंपनी ने डायरेक्ट इसका टोटल लिख दिया एसेंशियल एमिनो एसिड्स का, और गाइस ब्रांच चेन अमीनो एसिड का टोटल लिखा है और गाइस ग्लूटामिक एसिड का टोटल लिखा। बाकी गाइस कंपनी के एमिनो एसिड प्रोफाइल इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करती है। सो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी की ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करूँ ट्रांसपेरेंसी के अमीनो एसिड प्रोफाइल के मामले में। तो गाइस कंपनी ने पूरी तरीके से अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ इसमें अमीनो एसिड के बारे में कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। नेक्स्ट बात करूँ इसकी पैकेजिंग में इसकी ट्रांसपेरेंसी कंपनी ने कितनी रखी है। जैसे आप अपनी नेक सील ओपन करेंगे गाइस, नीचे कंपनी एक स्क्रैच कोड देती है, जिसको आप स्क्रैच करने के बाद वेबसाइट पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपका है या नहीं। तो गाइस कंपनी को मैं ट्रांसपेरेंसी के मामले में 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। सो गाइस अब चेक कर लेते हैं इसकी स्कूप एक्यूरेसी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने स्कूप रखा है, टीयर कर दिया, 0 आ रहा है। अब मैं एक लेवल स्कूप ले लेता हूँ और चेक कर लेते हैं इसकी स्कूप एक्यूरेसी कैसी आ रही है। तो गाइस ये मैंने रख दिया एक लेवल स्कूप वेइंग मशीन पे। तो गाइस ये देखिए आप वेट आ रहा है 33 ग्राम। तो गाइस कंपनी की स्कूप में एक्यूरेसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। गाइस ये 33 ग्राम आ रहा है, कंपनी ने क्लेम किया है 30 ग्राम। तो गाइस बात करें मिक्सेबिलिटी की। तो गाइस आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी मिक्सेबिलिटी। मैं मिक्स कर रहा हूँ गाइस, 15 से 20 सेकंड शेक करेंगे, देखेंगे कैसी आती है इसकी मिक्सेबिलिटी। तो गाइस ये आपको स्क्रीन पे अलग से अच्छी तरीके से दिख रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी है। तो गाइस मैं मिक्सेबिलिटी के लिए इस कंपनी को 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। गाइस मिक्सेबिलिटी काफी बढ़िया है, 15 से 20 सेकंड में बिल्कुल आराम से लंप फ्री शेक आपको मिल जाता है। तो गाइस ये बात हो गई मिक्सेबिलिटी के बारे में। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो गाइस इसका टेस्ट काफी बढ़िया है, ना ज्यादा एकदम फीका है ना ज्यादा स्वीट है, एकदम बढ़िया सा न्यूट्रल सा टेस्ट है, मुझे काफी बढ़िया लगा। और गाइस बात करें क्रीमीनेस की, तो गाइस क्रीमीनेस भी काफी बढ़िया सी आती है, वो आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा जब मैंने इसको मिक्स किया था, जब मैंने आपको दिखा दिया था। इसमें लंबी नहीं आ रहे थे और काफी बढ़िया सी इसकी क्रीमीनेस थी। तो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। तो गाइस इसकी प्राइस रेंज अभी अमेज़न पे 5000 रुपए का 2 kg प्रोटीन आ रहा है गाइस, मतलब कि 2500 रुपए पर kg। गाइस ये काफी ओवर प्राइस है। 2000 रुपए तक का आइसोलेट प्रोटीन आपको दूसरे ब्रांड के लिए आप जाओगे तो गाइस आपको 2000 रुपए में अच्छे से अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। गाइस ये काफी ज्यादा प्राइस अभी कंपनी ने रखे रखी। हाँ, लॉकडाउन के बाद से रॉ प्रोडक्ट थोड़े महंगे आ रहे हैं तो इसका प्राइस समझ में आता है 2200 तक के। बाकी 2500 2600 रुपए इसका ये बहुत ज्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट है। बाकी यदि आपको खरीदना है तो गाइस प्रोडक्ट तो काफी बढ़िया है, प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस कंपनी को भी यदि मार्किंग 2 आउट ऑफ 10 तो मैं कंपनी को
4 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा इसकी प्राइस रेंज की। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फटाफट से इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो गाइस सबसे पहले इसका पॉजिटिव, इसकी मिक्सेबिलिटी काफी बढ़िया है, इसकी मिक्सेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसके टेस्ट के बारे में। तो गाइस इसके टेस्ट में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया सा इसका टेस्ट है। तो गाइस बात करें इसके नेक्स्ट पॉजिटिव की। तो गाइस ये प्रोडक्ट मैं कई दिन से यूज कर रहा हूँ गाइस, बाकी इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे किसी प्रकार का भी डाइजेशन इशू नहीं है। तो गाइस बात करें इसके नेक्स्ट पॉजिटिव के बारे में। तो गाइस ट्रांसपेरेंसी कंपनी ने काफी बढ़िया सी रखी है, आप इनके प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है या नहीं। अब गाइस बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। गाइस सबसे पहला नेगेटिव, कंपनी ने पूरी तरीके से अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज नहीं किए, कुछ अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद सेकंड नेगेटिव, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 2500 रुपए केजी, जो कि एक ओवर प्राइस प्रोडक्ट है। गाइस थर्ड बात करें तो गाइस कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया इसमें कौन सा लेसेथिन यूज किया, सनफ्लावर लेसेथिन यूज किया या सोय लेसेथिन यूज किया। तो गाइस नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो गाइस कंपनी की स्कूप एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम है, 33 ग्राम आ रहा है स्कूप साइज इनका, बाकी कंपनी ने क्लेम किया है 30 ग्राम। बाकी गाइस ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है और ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं इस वीडियो के माध्यम से कंपनी पर कुछ भी क्लेम नहीं करना चाहता। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वारी तो नीचे कमेंट कर देना, लगता है किसी ने हेल्पफुल लगता है तो शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।